जय हिंद एंड वेलकम टू खान ग्लोबल स्टडीज। यह हमारा सीरीज चल रहा है एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड। पिछली वीडियो जो कि डे 1, डे 2 और डे 3 की थी, उसमें आपको अलग अलग टास्क के बारे में पता चला। आज मैं यहाँ पर 2 दिन को कवर करूँगा, जिसमें आपका डे 4 और डे 5 दोनों ही आएगा। तो डे 4 पे क्या टास्क होगा और डे 5 पर क्या टास्क होगा, इसके बारे में मैं आपको यहाँ बताऊँगा। पिछली वीडियोज़ में आपने देखा स्क्रीनिंग टेस्ट डे 1 पे, सेकेंड डे आपका साइकोलॉजी टेस्ट और साथ ही साथ पर्सनल इंटरव्यू सेकेंड डे भी होता है। थर्ड डे पर आपका जीटीओ का पहला दिन होता है, जिसमें 6 अलग अलग टास्क होते हैं और वहाँ भी आपका जैसे जीटीओ फिनिश होता है तो जो रिमेनिंग टाइम बचता है उसमें आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है। तो किसी एक दिन आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, या तो डे 2 पर या डे 3 पर या डे 4 पर। वो पर्सनल इंटरव्यू जो है आपका कितने टाइम का होता है वो मैं आगे यहाँ पर बताऊँगा। अभी मैं बात कर लेता हूं यहां पर डे 4 पर जीटीओ के जो रिमेनिंग टास्क हैं वो किस सीक्वेंस में होते हैं और क्या होता है। तो यहां जो डे 4 पर जो सबसे पहला टास्क आता है वो होता है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स, देन आपका कमांड टास्क और फिर लास्ट होता है फाइनल ग्रुप टास्क। ये भी ग्रुप का होता है। देखिए, अगर इंडिविजुअल की बात करें तो एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आप पिछले जो क्लास था जो कि डे 3 का था वहां पर आप देख चुके हैं, जो आपका था लेक्चरेट, जहां इंडिविजुअल परफॉर्म किए थे। अब यहां पर जो है आप देखेंगे डे 4 पर, तो डे 4 पे जो सबसे पहले आपको दिख रहा है वो है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि यहां पर इंडिविजुअल ही परफॉर्म करना है। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स जो है आपके स्क्रीन पर यहां पर दिख रहे हैं अलग अलग। जैसे कि यहां पर आपको दिख रहा है एक पार्ट यहां पर दिख रहा है जिसपे आप आके यहां चढ़ के और फिर इस रोप को आपको पकड़ के क्या करना होता है, जैसे रोप पकड़ेंगे और स्विंग होके जाते हैं तो इसे टार्जन स्विंग बोलते हैं। फर्दर इसी तरह से होता है कि आप इस स्ट्रक्चर पे चढ़ते हैं, यहां से फर्स्ट जंप देन सेकंड जंप, इस तरह जाते हैं। ये पार्ट आपका होता है यहां से जंप करके ये रोप को पकड़ते हैं और फिर यहाँ पे नीचे साइड में आप उतर जाते हैं। तो इस तरह से ही अलग अलग टास्क होते हैं। यहाँ भी आप जंप करके ऐसे जाते हैं, देन आपके ये जाके और यहाँ पर एक जो है आपका यहाँ पर्दा लगा हुआ रहता है, ये आके जंप करके आप यहाँ कूद जाते हैं। यह आपका कमांडो वॉक होता है जिस पे आप चढ़ के इस प्लेटफॉर्म पे जाते हैं और इस प्लेटफॉर्म पे आप चढ़ते हुए यहाँ पे जाके जब टॉप पे जाते हैं आप, तो वहाँ पर कुछ एक स्लोगन बोलना होता है। कोई जय हिंद बोलता है, कोई भारत माता की जय बोलता है, कभी कभी कोई ऑफिसर बोल देते हैं कि वहाँ पर आप जाके अपनी फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस का नाम लेना है, तो वहाँ आप नाम ले सकते हैं। ये सिर्फ इसलिए होता है कि आप जब हाइट पर पहुंचे हुए तो फियर है कि नहीं, हाइट का फियर है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए देखा जाता है। फिर आप यहां से उतरते हुए और ये आके फर्दर आगे की चीजें करेंगे। अब इसके लिए जो है ये पूरे टास्क जितने ये आपके टास्क दिख रहे हैं, ये टोटल 10 टास्क जो होते हैं उसके लिए टोटल टाइम 3 मिनट होता है। हर टास्क का अलग अलग मार्क्स होते हैं जो कि 1 to 10 में होता है। कोई 1 मार्क्स का, कोई 2 मार्क्स का, कोई 3 मार्क्स का। अगर आप फिजिकली फिट हैं और इस तरह के टास्क आपके लिए इजी हैं तो फिर आप जो है सभी टास्क विद इन 3 मिनट कर सकते हैं, और जो रिमेनिंग अगर टाइम बच जाता है तो आप इसे रिपीट भी कर सकते हैं। तो ये आपका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देने का एक बहुत ही अच्छा मौका होता है। यहाँ पर आपका स्टेमिना चेक किया जाता है, आपकी स्ट्रेटेजी चेक किया जाता है, आप इंडिविजुअली कितना बेहतर है वो भी आपको यहाँ से पता चलता है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगला टास्क जो है आपका कमांड टास्क। कमांड टास्क में क्या होता है कि आप यहां पर भी जैसा कि आपका पीजीटी था, एसजीटी था, उसी तरह से कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बने हुए रहते हैं। सेम वहीं आपका हेल्पिंग मटेरियल प्लैंक, बल्ली एंड रोप दिया जाता है। और ये जैसे कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर सेंटर में एक कुछ यहाँ पे सामान रखा हुआ है जिसको आप यहाँ जैसे इंस्ट्रक्शंस जब दिया जाता है तो इसको बोला जाता है कि ये बॉम्ब है और इसको डिफ्यूज करना है। ये बाकी एरिया या तो वाटर है या इलेक्ट्रीफाइड है, इस तरह से रहता है, मतलब आप ग्राउंड नहीं टच करते हैं। कलर कोड का आपको ध्यान रखना होता है कि कौन सा कलर पे आप पैर रख सकते हैं, कौन से कलर पर आप जो हेल्पिंग मटेरियल रख सकते हैं और कौन से कलर पर आप नहीं रख सकते हैं। वो हर एक चीज़ जीटीओ वहाँ पे बताएंगे कलर कोडिंग के बारे में कि किसका क्या वैल्यू होता है। साथ ही साथ हमारे यहाँ भी ये चीज़ आपको ऑलरेडी बता दिया जाता है कि डिस्टेंस का रूल क्या होता है, कलर का रूल क्या होता है, तो हर एक रूल आप समझ सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि एक कोई कमांडर होता है, आप कमांडर होते हैं, आपके 2 सब ऑर्डिनेट होते हैं, वो आपको दिए जाते हैं।
वो आपकी चॉइस के होते हैं, आप जो है चेस्ट नंबर चूज करते हैं। अब उस टाइम पे ध्यान रखना होता है दो तरह के लोगों को लेना, एक जो कि स्ट्रांग है, क्योंकि कुछ टास्क स्ट्रांग पर्सन के लिए हो सकता है, एक लाइट वेट, क्योंकि कभी कभी हमें लाइट वेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो लाइट वेट और दूसरा जो है वो स्ट्रांग अगर फिजिकली है वो, अगर एक ही पर्सन को बार बार बुलाया जाता है स्ट्रांग में, तो यानी कि उसमें स्ट्रेंथ है और पूरे ग्रुप या सभी लोग जो है ये मान रहे हैं कि हाँ वो वाकई में स्ट्रेंथ उसके अंदर है, तो आपको अगर बार बार बुलाया जाता है तो ये आपके लिए पॉजिटिव ही होता है। अब आप जो है इनको इंस्ट्रक्ट करेंगे कि कहाँ पर क्या रखना है, और ये लोग आपको कुछ आइडिया देते हुए नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ वहां पे जो भी आप बोलेंगे वो करके दिखाएंगे और फिर आपको ये बॉम्ब डिफ्यूज करना होता है। तो ये आपका टास्क होता है जो कि कमांड टास्क बोला जाता है। यहाँ पर आपको कमांड करना होता है और आप जो भी बोलेंगे वो क्लियरली बोलेंगे और इंग्लिश में बोलेंगे, इंस्ट्रक्ट करेंगे अपने जो भी पर्सन है इन पर्सन्स को, दो जो भी आपके सबऑर्डिनेट्स हैं इनको। अब मैं बात करूंगा जीटीओ का सबसे लास्ट टास्क जो है एफजीटी। तो अब तक के जितने भी टास्क हुए अगर उनमें आप परफॉर्मेंस नहीं दे पाए हैं तो ये एक आखिरी मौका होता है जहां पर आप अगेन यहाँ परफॉर्मेंस दे सकते हैं, क्योंकि टोटल 9 टास्क थे और ये लास्ट टास्क होता है जहां पर आपके स्ट्रक्चर्स ऐसे बने रहते हैं, जैसे कि स्टार्ट लाइन है, इधर एंड लाइन है, यहाँ कलर भी आपको दिख रहे होंगे कि ये कलर किया हुआ है, ये पार्ट कलर है, ये कलर है, ये कलर है, यहाँ पर भी ये प्लेटफॉर्म भी कलर किया हुआ है। तो उसी तरह से प्रोग्रेसिव टास्क की तरह से ही होता है, यहाँ पे कुछ डिफरेंट तरह के आपके स्ट्रक्चर्स मिलते हैं और जिन स्ट्रक्चर्स और हेल्पिंग मटेरियल, जो भी स्ट्रक्चर्स है उस पे हेल्पिंग मटेरियल के थ्रू आप पूरी टीम को एक पॉइंट से, स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक लेके जाते हैं, तो आपका टास्क फिनिश हो जाता है। ये आपकी जीटीओ के टास्क होते हैं जो कि डे 3 और डे 4 2 दिन होता है। जीटीओ यूनिफॉर्म में आपको रहना होता है। एक जिसकी मैं जिक्र पहले से ही करते आ रहा हूं कि डे 2, डे 3 और डे 4 तीनों ही दिन है, जब भी फ्री टाइम होता है उस टाइम पे जो चलता है वो होता है आपका पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू जो है वो आपका किस तरह से होगा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये यहाँ पर इंटरव्यूइंग ऑफिसर बैठे रहेंगे, जैसा कि हमारे यहाँ इंटरव्यू में ये चीज़ें होती हैं, और एक कैंडिडेट इनके जस्ट सामने होंगे। तो यहाँ पर इनके बैठने का तरीका, इनके बात करने का तरीका, हर एक चीज़ यहाँ नोटिस किया जाता है और हमारे यहाँ फीडबैक भी दिया जाता है कि क्या बेहतर था और किसमें और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सेम यही चीज़ आप जब भी एसएसबी में जाएंगे तो होगा, आपके सामने एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर होंगे और वो 1-to-1 इंटरेक्शन होगा। जनरली ये जो है 45 मिनट का एक इंटरेक्शन होता है, जिसमें जो है आपके PIQ से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके अलावा करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और साथ ही साथ आपका जो एजुकेशन बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड है, आपके हॉबीज, आपका इंटरेस्ट और साथ ही साथ आपके जो स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है वो जो सभी PIQ फॉर्म में होते हैं उनके बारे में भी यहाँ पर बताया जाता है। तो ये आपका होता है पर्सनल इंटरव्यू, जिसमें 1-to-1 इंटरेक्शन होता है और ये आपके SSP के थर्ड जो असेसर हैं वो होते हैं इंटरव्यूइंग ऑफिसर। इससे पहले अपने साइकोलॉजिस्ट से और जीटीओ ऑफिसर से मिल चुके रहते हैं और ये आपको इंटरव्यूइंग ऑफिसर जो है आपके बारे में यहाँ पूछते हैं, जिसको आपको वर्बली बताना होता है और ये पूरा प्रोसेस जो है वो फुल इंग्लिश में चलता है। अगर बीच में मान लीजिए कहीं स्टक कर जाते हैं आप, तो आप हिंदी के 1-2 वर्ड बोल सकते हैं, देन रिवर्ट बैक आप किस में करेंगे, इंग्लिश में ही करेंगे। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब जैसे ही ये डे 4 फिनिश हो जाता है तो हमारा लास्ट डे आता है। डे 4 में ध्यान रखना है कि आपका जो भी यूनिफॉर्म होगा वो प्रॉपर जो है यूनिफॉर्म फॉर्मल होना चाहिए। आप टाई यूज कर सकते हैं और फॉर्मल में क्या क्या होता है वो सब चीज़ें आपको ध्यान रखना होता है। आप सबसे बेस्ट ड्रेस में आप यहाँ पर नज़र आने चाहिए। इसके बाद एक लास्ट डे जो होता है वो होता है डे 5, जिसको बोला जाता है कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस में क्या होता है कि जितने भी ये बाकी जो 3 डेज में टास्क हुए हैं उसके अलावा फर्स्ट डे भी जो हुआ है, मतलब 4 डेज के परफॉर्मेंस का यहाँ पर एनालिसिस होता है। OIR के आपके मार्क्स, साथ ही साथ GTO, IO और इंटरव्यूइंग ऑफिसर के जो भी फीडबैक होते हैं उसके बेसिस पे आपको फर्दर आगे प्रोसेस किया जाता है, जिसको रिकमेंडेशन बोला जाता है। यानी कि यहाँ से आप रिकमेंड हो चुके हैं, आप जो है फर्दर आगे बढ़ चुके हैं। उसके लिए आपसे यहाँ कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस में नॉर्मल से रहता है क्वेश्चन 3 कि आपका स्टे कैसा रहा यहाँ पर,
आप यहाँ से क्या सीखे और कोई सजेशन अगर है तो। सब चीज़ें आपकी इंग्लिश में पूछी जाती है। अब यहाँ 3 तरह के कैंडिडेट्स यहाँ पहुँचे होते रहते हैं। कोई कैंडिडेट होता है जिसका सिलेक्शन हो गया रहता है फाइनल, यानी कि तीनों ऑफिसर जो है उसके लिए यस कर दिए रहते हैं। एक कैंडिडेट ऐसा रहता है जिससे 2 या 2 से अधिक एसएसएस जो है वो मना कर चुके रहते हैं, तो वो पर्सन रिजेक्टेड होता है। एक पर्सन डाउटफुल होता है जिसमें 2 एसएसएस हाँ किए रहते हैं और एक एसएसएस की तरफ से ना होता है। तो ऐसे में बाकी जो 2 एसएसएस हैं उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि हमारा जो एनालिसिस है तो उसमें जो एक ऑयल क्यू जो होता है ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, उसके अंदर ये पर्सन फिट बैठ रहा है या फौज के लिए फिट बैठ रहा है। तो थर्ड पर्सन अगर कन्विंस होते हैं तो वो आगे चल के कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर उन्हें साइकोलॉजी के अंदर कुछ डाउट्स हैं तो साइकोलॉजी के आपके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। कहाँ पर? तो आपके कॉन्फ्रेंस के टाइम पे। बट वो रेयर होता है, वो उन्हीं कैंडिडेट्स के साथ होता है जो कैंडिडेट डाउटफुल केस में होता है। तो ये आपका था पूरे 5 दिन का इंटरव्यू का प्रोसेस। इसके बाद जो है हम लोग आगे की वीडियोज में और भी एसएसपी से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस देंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए खान ग्लोबल स्टडीज। थैंक यू सो मच। जय हिंद।